नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा ये वीडियो स्पेशली लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो जॉब में हैं या जॉब में आना चाहती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम जॉब में गए तो हमारा घर कौन देखेगा, और मैरिड हैं तो बच्चे कौन देखेगा। ठीक है, बाकी घर के बहुत सारे काम होते हैं, तो जॉब करेंगी तो उनको कैसे मैनेज करना होगा। तो एज अ वुमेन मैं आप लोगों को कुछ बातें ऐसी बताऊंगी जो शायद आप जानते भी होंगे या नहीं भी जानते होंगे, लेकिन हो सकता है कि आपके आने वाले समय में थोड़ी हेल्प हो सके। क्योंकि मुझे ये आइडिया मेरे पिछले वीडियो से आया, जिसमें मेरी एक बहन ने ऐसा प्रश्न किया था कि अगर उसका सिलेक्शन एएसओ में होता है तो कौन सी जॉब ज़्यादा ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि वो करंटली असिस्टेंट अकाउंटेंट है मेरे साथ। तो उसे ये डाउट है कि असिस्टेंट अकाउंटेंट की जॉब ज़्यादा अच्छी होती है या एएसओ की होती है। दोनों के साथ वो घर को, बच्चों को कैसे मैनेज किया जा सकता है कि आप जॉब भी करो और बच्चे भी और घर भी देख लो। ठीक है, और दोनों में से कौन सी जॉब लड़कियों के लिए ऑप्ट करना बेस्ट होता है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हम लड़कियों के लिए कोई भी जॉब ईज़ी नहीं होती है। आप अगर मान के चलो कि कोई भी जॉब में आप हो और आपको लगता है कि बहुत स्मूथली आप दोनों चीज़ें मैनेज कर रहे हो, तो ऐसी मिथ है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आप किसी हायर लेवल की जॉब को देख लीजिए या फिर जो सबसे लोअर लेवल की हो उसको भी देख लीजिए। कंपैरिजन के लिए अगर आप एक आईएएस वुमेन की जॉब को देखें और एक 4th क्लास कर्मचारी कोई महिला है उसकी जॉब को देखें, दोनों के साथ बराबर की चुनौतियाँ होती हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो आईएएस वुमेन होती है उसको अपना ऑफिस में ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, घर में भी टाइम देना पड़ता है, लेकिन थोड़ा कम। और उसको क्या है, थोड़े हेल्पर्स मिल जाते हैं, जैसे मेड वगैरह रख लिया या किसी और को हेल्प के लिए जो उसका घर संभाल रहा होता है। लेकिन ऑफिस में उसको बहुत ज़्यादा टाइम और अपना डिटर्मिनेशन देना पड़ता है ताकि उसको कोई गलती ना होने पाए उससे, क्योंकि उसका पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सेम एज़ अगर आप देखें तो एक 4th क्लास की अगर कोई महिला कर्मचारी है, ठीक है, तो वो भी अपना फुल टाइम देती है ऑफिस में, क्योंकि उसके लिए उसका काम बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि अगर वो अर्निंग नहीं करेगी तो अपना घर कैसे चलाएगी। और मतलब मान लीजिए अगर घर चल भी जा रहा होगा तो भी उसको फ्यूचर की टेंशन्स होती हैं, घर के बच्चों के आगे की जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चों को कुछ बनाना होता है, तो कुछ सपने होते हैं उसके भी। तो वो नौकरी भी नहीं छोड़ सकती है, और छोड़ देगी तो जाएगी कहाँ। तो इसलिए उसको अपना दोनों चलाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो अपने ऑफिस में भी पूरा फोकस करती है और फिर घर आके अपने बच्चों को भी मैनेज करती है, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी हेल्पर के। ठीक है, और बाकी आप अब अंदाज़ा लगा सकते होगे कि महिलाएं कहीं की भी हों उनको दोनों चीज़ें देखनी ही होती हैं, कहीं की भी जॉब हो। फिर आप सोचते हो कि होम पोस्टिंग हो जाएगी तो घर वाले बहुत हेल्प करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं और आपके बच्चे इजीली पल जाएंगे। और अगर बाहर पोस्टिंग हो जाती है, ठीक है, जैसे अगर हमने एएसओ को ऑप्ट कर लिया और बाहर हमारी पोस्टिंग हो जाती है जहाँ हमारा घर नहीं है, ठीक है, कहीं किराए पे लेके रहेंगे, तो हमारा घर और बच्चे कौन संभालेगा। तो वो सारी चीज़ें, परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि आपको सब कुछ मैनेज करना सिखा देती हैं। अब आप एक आईएएस की नौकरी देख लीजिए, या कोई भी अधिकारी होता है या कोई भी कर्मचारी, या आप किसी आर्म फोर्सेस को देख लीजिए, या केवीएस की टीचर्स होती हैं, इनके ट्रांसफ़र्स रेगुलरली होते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो क्या अपने बच्चों को छोड़ देती हैं फैमिली के बल पे? कोई नहीं छोड़ता है, सारी अपनी पूरी फैमिली लेके ये लोग जाती हैं जहाँ जाती हैं। और उसके बाद भी वहाँ जो भी पास का सबसे बेस्ट स्कूल होता है अपने बच्चों को वहाँ करते हैं। जब बच्चों का स्कूल ख़त्म हो जाता है तो बच्चे इनके पास वापस ऑफिस में ही आते हैं। ठीक है, और जब ये अपने ऑफिस से रिलीव होती हैं, शाम को छुट्टी होती है, तो अपने बच्चों के साथ ही घर जाते हैं। और शाम को बच्चे और ये मिलके अपना पूरा घर का काम मैनेज करके जैसे तैसे अपना जीवन यापन करते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि बच्चों को सिर्फ 12th तक माँ की ज़रूरत होती है। जब एक बार वो 12th क्लास पास आउट हो जाता है तो जैसा उसका इंटरेस्ट फील होता है, वो अपना इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी फील्ड चुन लेता है और चला जाता है बाहर। बहुत कम ही बच्चे ऐसे होते हैं जो घर पे ही रहते हैं, और अगर रहते भी हैं तो वो इतने मैच्योर होते हैं कि वो अपना सब कुछ खुद से कर सकते हैं, खुद का केयर कर सकते हैं, आपकी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो मान लीजिए सिर्फ आपको 12 साल तक ही बच्चों को देखना होता है, मतलब अच्छे से पूरे टाइम, फुल टाइम। अदरवाइज़ बाकी उसके बाद बच्चे मैच्योर हो जाते हैं तो अपना वो केयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप बच्चों के चक्कर में आप अपनी जॉब ना करें या फिर जॉब छोड़ दें या फिर जॉब में जाएं ही ना, कि नहीं बच्चे कौन देखेगा भाई, तो मैं आपको एक जीवन का बहुत ही सत्य बता दूं कि एक वक्त ऐसा आता है जब आपके बच्चे, आपका हस्बैंड, आपका परिवार, कोई आपका साथ नहीं देता है। ठीक है, सुनने में कड़वा लगता है बट सच्चाई है। जब आपके हाथ में पैसा होता है तो दुनिया में हर कोई आपको पूछता है, जब नहीं होता है तो आपको कोई नहीं पूछता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप अगर मेहनत कर रही हैं तो मेहनत करते रहिए और जॉब ले लीजिए। और अगर हैं जॉब में तो जॉब में बने रहिए, अपने काम पर ज़रूर फोकस रखिए, क्योंकि आपकी पहचान आपके काम की वजह से है। काम तो एक नॉर्मल वुमेन जो
हाउसवाइफ होती है, घर में भी करती है, लेकिन उसकी कोई पहचान नहीं होती, कोई सैलरी नहीं होती, कोई छुट्टी नहीं होती है, और आपके पास सब कुछ होता है और आप इतने एफिशिएंट होते हैं कि अगर आपको बीमार हैं, एक हेल्पर की ज़रूरत हो, तो एक मेड आप रख सकते हैं पार्ट टाइम या फुल टाइम में, जैसी आपकी ज़रूरत हो। लेकिन एक हाउसवाइफ नहीं अफोर्ड कर सकती है, वो कहाँ से करेगी, वो खुद ही दूसरों के पैसे पे जी रही होती है। तो इसलिए आप कभी ये सोच के ना घबराएं कि मेरी पोस्टिंग बाहर हो जाएगी तो मेरे बच्चे कैसे पलेंगे या मैं घर कैसे संभालूंगी। सब कुछ बहुत स्मूथली मैनेज हो जाता है अगर आप चाहेंगे। बस शांत रहिए, जो भी काम आपके सामने आए उसको निपटाते जाइए, ठीक है। स्कूल अपने आसपास का रखिए ऑफिस के, ताकि आप बच्चों को इजीली ड्रॉप कर सकें और अपने बच्चों के स्कूल जब चाहें तब जाके एक बार उनसे मिल सकें और छुट्टी के टाइम उन्हें अपने पास रख सकें, क्योंकि घर में अकेले आप बच्चों को नहीं छोड़ सकते अगर आप बाहर पोस्टेड हैं, घर में फैमिली का कोई नहीं रहता है तो, ठीक है। तो जैसे तैसे, और बाकी CCL रहती है 2 साल, आप जानते ही हैं। तो अगर बच्चे बहुत ज़्यादा नीडेड है तो आप छुट्टी ले लीजिए फिर, ठीक है, जब तक उसको ज़रूरत हो। और अदरवाइज़ आप अपने साथ ही अपने बच्चे को रख के मैनेज कर सकते हो नौकरी को, लेकिन नौकरी में बने रहिए, मेरा कहने का ये मतलब है, ठीक है। आपने देखा होगा, और अगर आप ये सोचते हो कि नहीं वहाँ पे काम ज़्यादा होता हो, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अगर ऐसा ही सोच रखेंगी तो आप सोचिए कि जो हमारे भारतीय जवान हैं या पुलिस सेवा में हैं, जो भी महिलाएं हैं उसमें, और पुरुष भी हैं, तो अगर वो ऐसा सोच लें कि हम तो बहुत मतलब ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ ठंड बहुत होती है या गर्मी बहुत होती है, हम तो उस क्लाइमेट में रह ही नहीं पाएंगे, तो देश की रक्षा कौन करेगा, आप बताइए। ये जो इतने इतने आप देखते हैं कि हमारे लिए सुविधाएं हैं, ये सब सुविधाएं नहीं आप ले सकते हो जब तक कोई वहाँ पे खड़ा ना हो। आप जानते हैं कि हर जगह, चाहे आप UPPCL देख लीजिए कि पावर कॉरपोरेशन है, या कहीं कपड़ा इंडस्ट्री है, या कोई भी चीज़ जो भी आपके घर में आती है वो किसी न किसी की मेहनत की वजह से ही आती है, ठीक है। तो अगर कहीं कोई खड़ा ही ना हो ये सोच के कि नहीं हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं जाएंगे, तो कहीं पे कुछ नहीं संभव है। इसलिए मैं आपसे अनुग्रह करूँगी कि आप अगर जॉब में हैं तो अपने जॉब को स्मूथली करिए, और अगर आपको बेटर पोजीशन मिल रही है अपनी जॉब से तो आप उसको तुरंत ले लीजिए, क्योंकि काम आपको वहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है। पैसे वहाँ भी मिलेंगे, थोड़े ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन इज्जत भी मिलेगी। और हो सकता है जो आप छोटे लेवल पे हैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी रिस्पेक्ट की कम है, कि यहाँ लोग आपको कम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और वहाँ थोड़ी रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी, और काम दोनों जगह अच्छे से होता है। आप जानते हैं कि काम आपको कहीं भी जाएंगे तो करना पड़ेगा, ठीक है। और महिलाएं ईमानदार होती हैं, इसलिए उनको काम भी ज़्यादा दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू मेंस, क्योंकि आप जानते हैं कि घूसखोरी वगैरह जो है ज़्यादातर पुरुषों में चलती है, महिलाओं को कोई नहीं घूस देने जाता है। वो ईमानदार होती हैं, इसलिए उनको महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जाते हैं। तो अगर आपको कोई महत्वपूर्ण समझ रहा है, आपकी एलिजिबिलिटी है, तो आप बने रहिए, ठीक है। घर पे बैठ के कुछ नहीं मिलता है। और बाकी आप सोचते होंगे कि टीचर की जॉब अच्छी है, बैंक की अच्छी है, अकाउंटेंट की है, इसको किसकी जॉब अच्छी होती है। जॉब और किसी की सब एक समान ही होती है, क्योंकि आपको वहाँ जाके सिर्फ काम करना होता है। बाकी आप अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे मैनेज करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई आलसी है तो नहीं मैनेज कर सकता, कोई एक्टिव है 24 घंटे तो वो सब कुछ अपना बहुत स्मूथली मैनेज कर ले जाता है, ठीक है। टीचर भी है तो आप सोचते होगे कि आधे दिन की जॉब है, लेकिन आप ये सोचिए कि टीचर की जॉब सुबह 7 बजे से स्टार्ट होती है, तो टीचर सुबह 4 बजे उठता है, क्या आप उठोगे? ठीक है। कुछ लोग नहीं उठना चाहते हैं, तो वो 9 बजे की जॉब जो हम लोग करते हैं उसमें आ रहे हैं कि हाँ इस वाली जॉब में ज़्यादा बेटर है, तो हमको शाम को 6 बजे तक रुकना पड़ रहा है, हमें दोपहर का कोई आराम नहीं मिलता। वही चीज़ है कि या तो आप सुबह की नींद ले लीजिए या दोपहर की ले लीजिए, ठीक है। लेकिन मैनेज सबको करना पड़ता है, और अपना थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ता है, तब आप जॉब कर सकते हो, 4 पैसे कमा सकते हो, इज्जत कमा सकते हो समाज में। अदरवाइज़ अगर आप सोचो कि घर में बैठे बैठे सब हो जाता है, तो किसी का नहीं होता है। ना टीचर घर में बैठ के पैसा कमा रहा है, ना एक आर्मी में जो वुमेन है वो कमा रही है, ना कोई बैंकर कमा रहा है, कोई नहीं। सब अपना जाते हैं, मेहनत करते हैं तभी। और रही बात कुछ ऐसी महिलाएं जिनकी जॉब नहीं लग पाती है, या फिर घर वाले कहते हैं नहीं हम बाहर जाके काम नहीं करने देंगे, ठीक है। तो ये बातें उन बहनों के लिए हैं कि वो क्या करें, वो कहाँ जाएं, क्यों दूसरों पे एक एक रुपए के लिए डिपेंडेंट रहती हैं, ठीक है। काम वो भी दिन भर अपने घर में मेहनत से करती हैं, सबका परिवार में ध्यान रखती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन उन्हें ना ही कोई सम्मान मिलता है, ना ही कोई छुट्टी, ना ही कोई सैलरी, कुछ भी नहीं मिलता है। आप जानते ही होंगे, ठीक है। हमेशा दुखी रहती हैं। और हो सकता है कुछ लड़कियां मतलब इतनी लकी नहीं होती, हम अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि हमें ये सरकारी जॉब मिली और आज हम एक अच्छी पोजीशन पे अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है। बहुत मेहनत के बाद भी कुछ लड़कियों को नौकरियां नहीं मिल पाती, तो वो लोग क्या करें? आप अपनी क्वालिटीज़ के ऊपर काम करिए कि आपका इंटरेस्टिंग फील्ड क्या है, आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं।
कुछ महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी होती हैं, ठीक है, जैसे हम लोगों में से ही हैं, बहुत अच्छी हैं, हमसे भी ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन जॉब नहीं मिल पाए तो क्या करें। तो आप अपनी कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो। और आजकल तो कितना अच्छा है, आपको कहीं भी रेंट पे कोचिंग क्लासेस ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है। आप खुद यूट्यूब पे अपना चैनल बना के चला सकते हो, ठीक है। और यूट्यूब का अगर चैनल का आपको नहीं भरोसा है तो आप कहीं भी छोटा मोटा रूम लेके आप अपना कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो। आपको मात्र दिन के 2 से 4 घंटे ही वहाँ इन्वेस्ट करने हैं, जो कि हर वुमेन अपने लिए निकाल सकती है। आप वहाँ जाइए, जो भी आपकी एफिशिएंसी है, क्वालिटी है, उस हिसाब से जो भी आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आप उसको लेके पकड़ लीजिए और पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। मान के चलिए कि धीरे धीरे मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा, आपकी कोचिंग चलेगी और आपका नाम भी होगा, ठीक है। बाकी कुछ महिलाएं होती हैं जो फैशन की बहुत शौकीन होती हैं, ठीक है, कि उनको बहुत ही अच्छा उनका फैशन सेंस होता है और सिलाई कढ़ाई ये सब चीज़ें भी जानती हैं थोड़ा बहुत, तो ठीक है, वो अपना बुटीक स्टार्ट कर सकती हैं। उनको पता होता है कि महिलाओं में किस चीज़ की डिमांड है या कैसे कपड़े वो पहनती हैं, ठीक है। आप ज़्यादा नहीं, शुरुआत में थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, धीरे धीरे जब आपका बुटीक चलने लगे तो आप फुल टाइम पे उसको चला सकते हो, ठीक है। और जब आप कुछ अच्छा काम करते हो तो मानिए आपकी फैमिली ज़रूर सपोर्ट करती है। आप ऐसा मत सोचिए कि परिवार वाले इसके लिए रोकेंगे। अरे भाई, नौकरी पे बाहर जाना होता है तो हो सकता है किसी को डाउट हो, घर में कौन रोकता है, बुटीक तो आप घर पे भी खोल सकते हो, ठीक है। और ऑनलाइन का ज़माना है, अगर आप चाहो तो ऑनलाइन भी उसकी पब्लिशिंग कर सकते हो, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग सब कुछ हो जाता है, ठीक है। तो घबराइए मत, आप धीरे धीरे कोई भी चीज़ अपना काम स्टार्ट करके आप अर्निंग कर सकती हैं। फिर उसके बाद है, कुछ महिलाओं को साड़ीज़ का शॉप खोलने का भी शौक़ होता है। मैंने देखा है कि वो साड़ीज़ की दुकान पे जाती हैं, उनको भी पता होता है कि क्वालिटी क्या होती है, प्राइसिंग क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में अगर जानकारी रखती हैं, कपड़े की पहचान रखती हैं, तो वो अपना छोटा मोटा शॉप ही खोल के स्टार्ट करें और अपना अर्निंग स्टार्ट करें। इंतज़ार मत करिए कि आप 35 की हो रही हैं, 40 की हो रही हैं, सोच रही नौकरी लग जाए नौकरी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं लग रही है तो आप अपना छोटा मोटा कुछ भी कारोबार स्टार्ट करके अपने आप को एलिजिबल बना सकती हैं, ठीक है। और कुछ महिलाएं होती हैं जिनको फैशन और ये ब्यूटी काफ़ी चीज़ें, पार्लर वगैरह का भी शौक़ होता है, तो आपने देखा होगा, आप सोचती होंगी कि नहीं हम कैसे चला पाएंगे। बहुत आसान है, आप आजकल इंटरनेट यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है, आप वहाँ से देखिए, सीखिए, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप आस पड़ोस की आंटीज़ का, लड़कियों का करना स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे आप देखोगे कि अगर आपका काम लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है, क्योंकि शुरुआत में आप फ्री ऑफ कॉस्ट करोगे, जैसे फ्री में किसी को मेहंदी लगा दी, किसी का फेशियल कर दिया, किसी का हेयर स्टाइल बना दिया, किसी को साड़ी पहना दी अच्छे से। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपने जो खुद यूट्यूब से सीखी होती हैं, अगर आप आस पास भी करना स्टार्ट कर देते हो और आपके पास डिमांड्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, लोग आपको फंक्शन में बुलाना स्टार्ट करते हैं, तब आप अपना चार्ज लेना शुरू कर दो और अपने नाम से एक पार्लर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एक बहुत छोटा सा बेसिक सा आइडिया है, लेकिन इससे आपकी पहचान बनेगी, आपका नाम होगा और लोग आपको, मतलब आप अर्निंग हो जाओगे, है ना। धीरे शुरुआत बहुत छोटी सी होगी, धीरे धीरे होगी, लेकिन धीरे धीरे एक मुकाम ऐसा आएगा जब आप फेमस हो जाओगे और आपके पास अर्निंग भी अच्छी खासी होगी। तो प्लीज़ आप घर पे पड़े मत रहिए, आप कुछ भी करिए, लेकिन करिए ज़रूर, ठीक है। कभी ऐसा हो जीवन में, कोई ऐसा क्षण आए जब आपके यहाँ किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, तो आपको किसी और के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, आप खुद से ही अपने सारे खर्चे मैनेज कर सको। एटलीस्ट आप इतना कर सकती हैं। तो फिर चलिए, अब ये रही आज की बातें। आई होप आप लोगों को मेरी ये छोटी बहुत जो भी बातें मैंने आप लोगों को बताई, आपको थोड़ी बहुत हेल्प भी अगर इनसे मिली हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई और बेहतर आइडियाज़ हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, मैं उसके बारे में भी पता करके आपको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताने की कोशिश करूँगी। लेकिन प्लीज़ आप प्रयास करते रहिए। अगर सरकारी नौकरी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिलती है तो निराश मत होइए। आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ हों उसको इस्तेमाल करें और कुछ ना कुछ ज़रूर ही आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर सकते हैं। इस पर विश्वास बनाए रखें। कहते हैं ना, जब आप स्वयं पर विश्वास करते हैं तो दुनिया आप पे विश्वास करती है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।